तनु जान के सुमिरा
समझाया। जिनकी जैसी भावना थी वैसा उनको दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम तो एक थे, लेकिन देखने वालों का जैसा भाव था, जैसा प्रेम था, जैसा हृदय का उद्गार था, वैसा उनको दर्शन हो रहा है। जनकपुरी की युवती स्त्रियां सब भगवान से प्रार्थना करने लगी। अन ब्याही ब्याही चहे ब्याही मन पछताए, गोने की मोने रही रूप देख रघुराय। राम जी का रूप देखकर जनकपुर की जितनी युवती स्त्रियां थी, तो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, वो सब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे परमात्मा, हमारा ब्याह राम जी से ही हो जाए। और जिसका ब्याह हो चुका था वो तो बिल्कुल मौन हो गई, क्योंकि अब क्या हो सकता है, ब्याह हो गया हमारा। वो पछता रही है। और जिसका ब्याह हो चुका था, एक बार ससुराल जाकर वापस आ चुकी थी, गोना हो चुका था, वो तो एकदम पत्थर की मूर्ति मौन हो गई, कुछ सोच भी नहीं सकती कि अब क्या हो सकता है। पुष्प वाटिका में एक ऐसी सीता जी की सखी गई थी जिसका ब्याह होकर गोना भी हो चुका था, लेकिन राम जी का स्वरूप पुष्प वाटिका में देखा तो घायल हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ब्याह भी हो गया, गोना भी हो गया, लेकिन मैंने तो आपको वर्ण कर लिया है, मुझे पति रूप में आप ही मिलो। नैना लड़ी गए राघव प्यारे से, नैना लड़ गए। नहीं
दशरथ जी के सोने से नैना लड़ गए, दशरथ जी के सोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए। के हृदय में प्रवेश करके कहा कि देवियों, अभी तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया है, लेकिन तुम सबकी इच्छा पूरी द्वापर युग में करूंगा, मैं तुम सबसे ब्याह करूंगा। संतों से ऐसा सुना कि शूर्पणखा पति बनाने आई थी राम जी को, तो शूर्पणखा भी द्वापर युग में गोपी बनकर आई। जिन जिन वृक्षों को भगवान ने आलिंगन किया था सीता जी के वियोग में, वो वृक्ष भी गोपी बनकर द्वापर युग में आए। जिन जिन महात्माओं का मन था कि हम राम जी के गले लगे, लेकिन मर्यादा से गले नहीं लगे, वो गोपियां बनकर द्वापर युग में आए। भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। जनक जी खुद सोच रहे थे कि ऐसे बालक तो मेरे घर पैदा होना था, मैं इनका पिता बनता, लेकिन इनके पिता तो दशरथ जी महाराज हैं। मैं इनका गुरु भी नहीं बन सका क्योंकि इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं, लेकिन इनसे धनुष टूट जाए तो ये मेरे जवाई बन जाए। इनसे कोई न कोई रिश्ता मेरा पक्का होना चाहिए। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं ब्रह्म का उपासक, कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगता हूं इस बालक से ही धनुष टूटे और इनसे कोई न कोई रिश्ता पक्का हो जाए। देखिए, संसार में जितने भी रिश्ते हम देख रहे हैं, ये पक्के रिश्ते नहीं है। मनुष्य जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक कई प्रेमियों को रिटायर्ड कर देता है, हटा देता है अपने जीवन से। जब बालक का जन्म होता है तो बालक मां से बहुत प्यार करता है। 1 घंटा भी बालक को यदि सुला दे मां, तो रो रो कर इतना परेशान करता है कि मां को उठाना ही पड़ता है। कितना भी जरूरी काम है मां को, लेकिन वो 1 घंटा मां का वियोग सहन नहीं कर सकता।
जब माँ स्तनपान कराती है तो स्तन एक स्तन तो पी रहा है और एक हाथ से टटोल कर दूसरे स्तन को पकड़ रखा है। माँ हंसती कि इसका दूध भी तू ही पिएगा, कोई दूसरा थोड़ी पी जाएगा। इतना प्यार। अब फिर कुछ बड़ा हुआ, माँ का प्यार खत्म, रिटायर कर दी उस प्रेमी को। पिता का प्यार, पिता का भी जब तक पिता से धन संपत्ति मिलती रही तब तक पिता से भी प्यार। फिर जब खुद कमाने लगा तो पिता से प्यार खत्म। मित्रों से प्यार, मित्रों से भी प्यार तभी तक रहा, मित्र जब तक उसको खिलाते पिलाते रहे तो मित्रों से प्यार हुआ। मित्रों ने जब हाथ खींच लिया तो सब मित्र भी फेल कर दिए। ब्याह हुआ, पत्नी से बहुत प्यार करता था, 2-4 बच्चे पैदा हुए तो पत्नी से प्यार खत्म। और फिर बाद में ऐसा बोलता है कि मैं ब्याह करके परेशान हो गया। अब पहले परेशान नहीं हुआ, अब परेशान हो गया। पत्नी को रिटायर कर दिया, सबको रिटायर करते करते खुद रिटायर होकर शमशान में फूका गया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र बदलता रहता है। ये जो हम प्रेमी देखते हैं ना, उनका प्रेम तभी तक स्थायी रहेगा जब तक एक को दूसरे से सुख मिल रहा है। जब एक को दूसरे से दुख मिलना शुरू हो जाएगा तो प्रेम थोड़ा कटते कटते खत्म। भगवान राम कहते हैं कि अरे मेरे भाइयों संसारियों, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सच्चा प्रेम, पुराना रिश्ता, जन्म जन्मांतरों का रिश्ता तो परमात्मा से है। अरे जब माँ के गर्भ में थे हम, तो गर्भ में तो भगवान ने ही दूध पिलाया ना, क्षीर सागर से दूध सप्लाई हुआ और वो दूध हमको माँ के स्तन से मिला। तो पहले तो भगवान का और हमारा ही रिश्ता पक्का है कई जन्मों का। गीता जी में लिखा है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो चार्जुन, कई जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म का थोड़ी है। तो वो कई जन्मों का रिश्ता है, उसको तो याद ही नहीं करता और नए नए रिश्ते बनाता है, मतलब निकला के रिश्तों को फेल कर देता है। भगवान कहते हैं कि मेरे से रिश्ता, मुझे भाई बना लो, मुझे पिता बना लो, मुझे पति बना लो, मुझे पत्नी बना लो। भगवान खुद यहां तक कहते हैं कि मुझे तुम पत्नी बना लो। पंढरपुर की एक कथा है कि सकूबाई पंढरीनाथ की बहुत सेवा करती थी। पति बहुत कसाई था, बहुत मारता था और वैसे ही माता पिता भी दुष्ट थे, खूब मारते थे। सकूबाई बेचारी इतनी, देखो अनुकूल परिस्थिति में भजन करना सहज है, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में भजन करना बहुत कठिन हो जाता है। सकूबाई बेचारी मन में विठल 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 का जप किया करती थी। मार पड़ती थी पति से। एक बार तो पति ने खंबे से कस कर बांध दिया और रस्सी के सब निशान चढ़ाए, रस्सी जहां बंधी थी खून टपक रहा था। भगवान आए रात को सकूबाई बनकर और कहा कि बेटी तू जा, मेरे को बांध दे। तो भगवान सकूबाई ने कहा कि नहीं ठाकुर, हम आपका दर्शन के लिए तरसते हैं और मेरी इस वेदना के कारण आप उस कसाई के हाथ में बंधाने को तैयार हो रहे हो। पर नहीं बेटी तू जा, मुझे बांध दे यहाँ पर। तो भगवान खुद सकूबाई बने और बांध दिया। सकूबाई गई चंद्रभागा नदी पर घड़ा लेकर, घड़ा रख दिया और पंढरीनाथ जी के दर्शन करने गई। पंढरीनाथ में समाकर शरीर छोड़ दिया। वहां के संतों ने पंढरीनाथ भगवान के जो परिषद के थे उन्होंने सकूबाई को जला दिया। इधर भगवान को कसकर जो बांधा था सकूबाई बने हुए, तीसरे दिन पति ने सोचा, वो भगवान का रूप, भले ही भगवान पत्नी बने थे लेकिन रूप माधुरी का छुप सकती है। तो पति ने सोचा कि 3 दिन से बांधा हुआ है, कहीं मर न जावे। तो पास गया और रस्सी खोली, सब खून टपक रहा था शरीर से। पति ने कहा कि जा, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान पति बने थे ना। फिर भी वो आटा पीसती थी, भगवान आटा पीसते थे, रोटी बनाते थे, सास ससुर को खिलाते थे, पति को खिलाते थे। 8 दिन तक पति की सेवा की भगवान ने पत्नी बनकर। रुक्मिणी जी ने कहा कि नाथ कहाँ गए हैं, कहीं भी भक्त के लिए जाते हैं तो जल्दी आ जाते हैं, अभी तो 8 दिन हो गए। तो देखा कि हाँ ठाकुर चक्की पीस रहे थे। कहा कि चलो ना
8 दिन हो गए। बोले उस सकू को वापस ला तो छुट्टी मिलेगी। रुक्मिणी जी गई पंडरीनाथ के वहां, देखा तो पता लगा उसको तो जलाकर राख कर दी थी। फिर वापस आई ठाकुर जी के पास, बोले उसको तो जला दिया है। बोले नहीं नहीं, शमशान में जा और वहां हड्डियों को उठाकर कान से लगाना, सकूबाई की हड्डी विठल 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 का जप करती लगेगी, तो मान लेना कि मेरी सकू की हड्डी है। एक तिनका भी सकू की हड्डी का मिल जाएगा, उससे तू जीवित करके उसको लाना। भगवान की प्रेरणा से एक छोटा सा टुकड़ा मिला रुक्मिणी जी को, कान से लगाया तो विठल 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 की आवाज आ रही थी। सकूबाई को जीवित किया और कहा कि बेटी तू जा, तो उनको छुट्टी मिलेगी। 8 दिन से वो चक्की पीस रहे, रोटी बनाकर खिला रहे हैं। तो चंद्रभागा नदी के ऊपर असली सकूबाई आई। इधर भगवान को कह दिया रुक्मिणी जी ने कि वो चंद्रभागा आ रही है, तुम भी मटका लेकर बाहर निकलो। भगवान भी चंद्रभागा नदी पर आए मटकी लेकर जल भरने के लिए। उधर से असली सकू आ रही थी और उसको देखकर घड़ा उठाकर घड़ा रखकर भगवान भागे। तो सकू ऐसे कहा कि अब तुझे कोई दुख नहीं देगा। तो सकू घड़ा लेकर गई। एक ब्राह्मण ने एक घटना देखी थी उसको जलाते हुए पंढरपुर में, और उसने यहाँ सकूबाई को सेवा करते देखा। उसके पति और सास ससुर से कहा कि अरे मैं अपने हाथ से अग्नि संस्कार करके आया सकू का, ये कहां से आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पंडरीनाथ ने आपकी 8 दिन तक सेवा की। फिर तो बड़े माता पिता पति सकूबाई की सेवा करने लगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे भाई बना लो, मुझे पिता बना लो, मुझे पति बना लो, मुझे गुरु बना लो, मुझे मित्र बना लो। हजारों रिश्ते संसार में, कोई सा भी रिश्ता मुझसे जोड़ लो, और उन रिश्तों का निवाह तुम नहीं करोगे। यदि तुमने भाई बनाया तो भाई बना मैं निभाऊंगा, यदि तुमने मुझे पिता बनाया है तो पिता बना मैं निभाऊंगा, यदि तुमने मुझे पुत्र बनाया है तो पुत्र का कर्तव्य मैं निभाऊंगा। लेकिन कोई न कोई रिश्ता मुझसे पक्का जोड़ लो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। और ठाकुर तो यहाँ तक कहते कि तुम यदि मुझसे प्रेम का रिश्ता नहीं बना सकते हो तो मुझे दुश्मन बना लो, तब भी आपका कल्याण कर दूंगा। जैसे कुंभकर्ण ने दुश्मन बनाया, रावण ने बनाया, कंस ने बनाया, उनका भी कल्याण हुआ। लेकिन हम माया में ऐसे मोहित हैं कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इस प्रकार से संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्रीनाथ जी की एक सत्य घटना कल्याण में पड़ी थी। श्रीनाथ जी के वहां एक माता जी रहती थी, उसके 4 लड़के थे। उन 4 लड़कों में श्रीनाथ जी खुद खेलने आते थे। ऐसा योग बना कि माता के 4 लड़के मर गए। अब वो माँ रोने लगी तो श्रीनाथ जी आ गए, बोले कि माँ क्यों रोती हो। बोले तू 4 बेटों में खेलने आता था, मेरे 4 बेटों शांत हो गए, अब तू नहीं आएगा। बोले नहीं माँ, मैं आऊंगा ना खेलने। अब क्या 4 बेटे मर गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, मैं खेलने आऊंगा। फिर माँ रोने लगी, बोली माँ आप क्यों रोती है। बोले मैं मर जाऊंगी तो अग्नि संस्कार कौन करेगा। बोले मैं करूंगा माँ। फिर माँ रोने लगी, बोले क्यों रोती हो माँ। बोले मैं मर जाऊंगी तो अग्नि संस्कार करेगा, तो मुंडन कौन कराएगा। बोले मैं तुम्हारा मुंडन कराऊंगा माँ, क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अब योग आया कि माँ मर गई। वो पीतल के भगवान गोपाल जी है ना, उसकी वो सेवा करती थी। तो जब अग्नि संस्कार के लिए गए तो एक बालक आया, सुकुमार 7-8 साल का। बोले हटो हटो हटो, हमारी माँ का अग्नि संस्कार हम करेंगे। गंगा जल लाया हूँ सोने के घड़े में, गंगा जल से माँ को स्नान कराया, अग्नि संस्कार बालक ने किया और बालक चला गया। लोगों ने कहा कि यार ये माँ के 4 बालक तो पहले ही मर गए थे, ये 5वां से आ गया। तो उनके जो ठाकुर थे जिनकी सेवा करती थी, उस ठाकुर को उठाकर श्रीनाथ भगवान के मंदिर में ले आए, क्योंकि माँ तो मर गई, कौन सेवा करेगा। तो पुजारी ने पंचगव्य से, गंगा जल से, दूध दही घी शक्कर से उनके ठाकुर को स्नान कराया, श्रृंगार किया और मुकुट पहनाया। तो मुकुट फेंक दिया भगवान ने। तो अपनी माँ का मुंडन कराया है ना। कितने बरस हुए, 400 बरस हुए हैं, अभी भी वो ठाकुर अपने माथे पर मुकुट पगड़ी कुछ नहीं रखते। वो पुजारी चढ़ाता भगवान फेंक देते हैं। अपनी माँ का हमने मुंडन कराया, ये भाव है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे रिश्ता जोड़ लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। फिर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सब तमाम राजा लोग बैठे थे,
विजयराज जनक जी ने भाटों को बुलाकर कहा कि हे भाटों, मेरा प्रण सुनाओ कि किस कारण से राजाओं को बुलाया है। नपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कटोल विदित सब ताहु। कोई पुरानी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही थोड़ा। करने वाले राजाओं, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर महाराज जनक जी का प्रण कहते हैं। ये जो धनुष है, ये त्रिपुरासुर राक्षस को मारकर शिव जी ने जनक जी महाराज के पूर्वजों को दिया था। इस विशाल धनुष को जो उठाकर तोड़ देगा, त्रिभुवन विजय के साथ श्री जनक नंदिनी जानकी जी उसे बिना संकोच के वर्ण कर लेगी। उठिए आप। तो पुष्प विमान से रावण जा रहा था। रावण ने देखा कि राजाओं की भीड़ है, तो तुरंत पुष्प विमान उतारा और जनक जी को धमकाने लगा कि देश देश के भूपतियों को बुलाया तुमने, धनुष यज्ञ में मुझे निमंत्रण नहीं दिया। जनक जी बड़े दुखी हो गए कि कहां से आ गया ये बिना बुलाए। जनक जी ने कहा कि देखो, निमंत्रण लिखने का काम ये मंत्री जी करते हैं, तो उन्होंने पत्रिका आपके नाम की लिखी होगी। तो रावण वो मंत्री को धमकाने लगा, लंकेश को पत्रिका नहीं दी, देश देश के भूपति राजा आए हैं और हमको पत्रिका नहीं। तो मंत्री ने कहा कि देखो, पत्री लिखने का काम हमारा है, अब देने के लिए हम थोड़ी जाते हैं, ये सिपाही लोग जाते हैं। बोले कौन सिपाही गया था? तो बताया मंत्री जी ने कि वो अमुक सिपाही गया था। सिपाही ने कहा कि तो मेरा नंबर लगा दिया, क्योंकि मालूम था लंकापति रावण क्या सजा देगा। तो वो सिपाही आया लंकेश के पास, बोले लंकेश जय जी हो, पत्रिका आपके नाम की पहले लंका में ही देने गया, सबसे पहली पत्रिका आपको ही देने गया था महाराज। तो बोले पत्रिका मिली नहीं। बोले समुद्र किनारे तुम्हारी लंका है ना, समुद्र है ना, बाद में लंका। बोले हाँ। बोले मैं समुद्र किनारे गया तो वहां सब लोग कह रहे थे कि लंकेश के तो वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य सब नौकर है। बोले हाँ, सभी नौकर देवताओं ने बांध रखा है। बोले ये समुद्र भी तुम्हारा नौकर ही होगा? बोले हाँ, वो भी मेरा नौकर ही है। मैंने वो पत्रिका समुद्र को ही लंकेश को दे देना, और तुमको नई पत्रिका मिली हो तो लड़ो उससे जाकर तुम्हारे नौकर से। फिर तो तुझे जरा भी अक्कल नहीं है, पानी में फेंक कर आ गया। बोले अब लड़ो उनसे, हम क्या करें, पत्रिका तो देने गए थे। बोले अब जनक नंदनी आए और वरवारा डाले मेरे गले में, मैं जा रहा हूँ। जनक जी ने कहा कि ऐसे वरवारा नहीं डालेगी, पहले धनुष को उठाकर तोड़ दोगे तब। शिव जी के 300 गण धनुष के ऊपर बैठ गए। शंकर भगवान ने कहा कि ये कैलाश पर्वत को उठाने वाला है, तुम इसको धनुष को थोड़ा ढीला कर देना, जिसके इसके 20 हाथ फंस जावे, और फिर ये जोर से ताकत लगाए तो छोड़ देना, तो धड़ाम से गिरेगा ये। तो 365 धनुष के ऊपर शिव जी के गण बैठे, और जब 20 हाथ लगाए तो धनुष ढीला कर दिया उन्होंने, उसके 20 हाथ फंस गए, और खूब खींचने लगा तो जोर से ढीला कर धड़ाम से रावण गिरा, कपड़े झाड़ता हुआ चला गया। एक कथा यह है कि रावण 2 बार आया था।
एक बार तभी ये भाग गया असली रूप में, और एक बार राजा के रूप में आया था। रावण बाण सरासर, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन क्यों सिधारे। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वो भी भाग गया, और बाणासुर ने सुमेरु पर्वत उठा लिया था। तो बाणासुर भी आया था, पर बाणासुर ने कहा कि नहीं, हम तो जनक नंदिनी जानकी को अपनी बेटी मानते हैं, हम धनुष को नहीं उठाएंगे। वो भी प्रणाम करके चला गया। एक बार तो असली रावण आया था, और दूसरी बार राजाओं के बीच में राजा बनकर बैठ गया। जिस दिन धनुष राम जी ने तोड़ा, उस दिन राजा बनकर बैठा हुआ था। जैसी आज्ञा हुई तो उन राजाओं में से एक राजा खड़ा हुआ, खूब भुजाओं को आगे पीछे किया, मूछों पर ताव देने लगा और कहा कि हे गणेश जी, ये धनुष मेरे से टूट जाना चाहिए। 1.25 मन लड्डू बूंदी के केसर वेसर डली हुई और तुमको चढ़ाऊंगा। तो गया, पहले एक हाथ से उठाया, खूब बाका तिरछा हुआ। तो जो बैठे हुए राजा थे उन्होंने कहा कि हे गणेश जी, हम 2-2 मन लड्डू चढ़ाएंगे, इससे धनुष टूटना चाहिए। अब गणेश जी परेशान हो गए कि इधर सब पार्टी पूरी लंबी 2-2 मन लड्डू वाली और 1 मन लड्डू वाला, इसका क्या करें। खूब चक्कर लगाया, भाग आया। दूसरा राजा उठा। ये जब मकान बनता है और वो छत पर वो टोकरियां जाती है ना, मटेरियल की भरी हुई, उधर से खाली आती है, ऐसे राजा लोग छाती तान कर जाते हैं और धनुष को नहीं उठते तो फिर नीचा सर करके आ जाते हैं। ऑटोमेटिक उठते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ सज्जन राजा लोग बैठे रहे। तो वो दुष्ट राजा ने कहा कि अरे तुम जाओ ना धनुष तोड़ने, आए काहे के लिए हो, तुमने सब हमारी नाक कटा दी यहाँ पर। तो सज्जन राजा ने कहा कि नाक तुम्हारी भी खत्म हो गई, देखो छूकर, तुम्हारी नाक धनुष तोड़ने गए थे ना, तो वो धनुष तुम्हारी नाक काट ली। इसमें लिखा हुआ है नाक पिनाक संग सिधाई, धनुष नहीं नाक तुम्हारी काट दी। फिर तो भूप सहस 10 कई बारा, लगे उतावल नगारा। गगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। हजार राजा निज निज ग्रह जाओ, निकल जाओ अपने घर। लिखा न विधि वेद ही है। क्या करूं, प्रण को रखता हूं तो बेटी कुमारी रहती है, और प्रण को तोड़ता हूं तो मर्यादा टूटती है। मैं यदि जानता ऐसा कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तो ऐसा प्रण करके उपवास का पात्र नहीं बनता। इतना सुना तो लक्ष्मण जी धम्म से कूदे नीचे, बोले जनक, जिस सभा में सूर्यवंशी का बालक हो, उस सभा में कोई नहीं कह सकता कि धनुष धरती वीरों से खाली हो गई है। आपकी आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठाकर 100 योजन दौड़ कर जाऊं, और हाथ में ही पूरे ब्रह्मांड को मसल कर खत्म कर दूं। धनुष क्या चीज है, इसको उठाकर 100 योजन ले जाऊं, कुकर मुट्ठी की तरफ तोड़कर फेंक दूं। आपकी आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। आपको मालूम है कि इस सभा में देव, दक्ष, गंधर्व, नाग सब लोग यहाँ पर वेश बदल बदल कर आए हैं, और आपने कहा कि धरती वीरों से खाली हो गई। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और इशारे से कहा। आजकल तो इशारा कोई जानते नहीं, ऐसा तो ऐसा 1-2 इशारे जानते हैं, पर पहले इशारों में बहुत कुछ संवाद हो जाता था। तो राम जी ने इशारे से लक्ष्मण से कहा कि लखन, तुम जिनको डांट रहे हो वो हमारे होने वाले ससुर हैं, तो जरा सम्मान से तो बोलो। तुम सीधा ही जनक कह दिया। अरे
न भी ससुर बने तो विधि राज है, महाराज कहो, हमारे पिता के समान है, और तुमने सीधा ही जनक। तो लक्ष्मण जी ने भी इशारे में ही जवाब दिया राम जी को, बोले देखो, जो न मेरे राम का वह न मेरे काम का कोई भी हो। जनक जी को मालूम था कि सभा में देवता लोग बैठे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि तजोआस निज निज वीर धरती विहीन जानी। फणीधर नाग की कथा सबको मालूम है। फणीधर नाग क्या करता है कि अपने मुंह से मणि निकालकर जंगल में रख देता है और उसके प्रकाश में अपना दाना पानी नाग खा लेता है। लेकिन उस मणि को यदि कोई छुए तो सांप तड़प उठता है और मणि को छूने वाले को डस कर खत्म कर देता है। तो मैं शेष नाग फणी और ये मेरे राम रघुकुल मणि, तो मेरे फणी के होते हुए मणि को कहे कि वीर नहीं है तो फिर महाराज कोई भी हो। तो राम जी ने इशारे में कहा कि तुमने अभी कहा कि ब्रह्मांड को तोड़ दूं, तोड़ दोगे? लक्ष्मण जी कहा कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या? पता नहीं, बोल भी दिया होगा, पर ब्रह्मांड को तोड़ भी दूंगा तो घर की फैक्ट्री मेरे भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए। एक आदि ब्रह्मांड तोड़ दूंगा तो तुम दूसरा ब्रह्मांड बना लेना। फिर नयन विश्वामित्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को बुला लिया और राम जी को कहा कि बेटे राम, उठो राम बन जाऊं बरता, जनक जी का संताप दुख दूर करो। लक्ष्मण की बात सुनी तो जनक जी ने हाथ जोड़ते कहा कि हे बेटा, किसी का अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बेटे का पिता हूं इसलिए दुखी होने से कुछ बात निकल गई, मुझे क्षमा करना। जनक जी बैठ गए। भगवान राम जी गुरुदेव की आज्ञा से सहज भाव से उठे, कोई अभिमान नहीं, हर्ष भी नहीं था और विषाद भी नहीं था। सम जैसे साधारण उठे, पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और सहज ही स्वभाव से धनुष के पास आए। विश्वामित्र जी खुद शंकर भगवान से प्रार्थना करने की, हे भोलेनाथ, आपका अभिषेक किए बिना आज तक मैंने पानी नहीं पिया था, आज तक कुछ मांगा भी नहीं। मैं तुमसे मांगता हूं कि मेरा राम धनुष तोड़ने जा रहा है, ये धनुष तुम्हारा है, इतना हल्का कर देना कि मेरा राघव इसे तोड़ दे। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे गणेश गजानन, तुम सोन से जरा धनुष को ऊंचा उठा देना, क्योंकि मैंने पुष्प वाटिका में राघव का रूप देखा था, फूल तोड़ते समय तेरे माथे पर पसीना आ गया था, तो धनुष कैसे तोड़ेंगे? आप मदद करना। आज तक आपकी सेवा की है, इसीलिए की है, धनुष को तुम हल्का कर देना। जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष थे सब अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमने आज तक जो भी भजन किया है, पूजन किया है, हम आपसे मांगते हैं कि इस राजकुमार से धनुष टूट जाए। जब चारों तरफ देखा तो भगवान बड़े सबको दुखी देख रहे थे। का वर्षा जब कृषि सुखा नहीं, भगवान ने सोचा कि विलंब करूंगा तो एक दो तो शरीर ही छोड़ देंगे, इतनी व्याकुलता इनकी तड़प हो रही है।
फिर तो लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काउन में लगा दे सब ठाड़े। राम धन तोड़ा भरे भुवन गुनि गोर कठोरा। धनुष को उठाते हुए, धनुष को चढ़ाते हुए अब जोर से